जय हिंद साथियों, आपका स्वागत करते हैं आपके अनुभव कैरियर एकेडमी पर। ठीक है, तो कल हमारी जो क्लास हुई थी क्लॉक, आज उसी का दूसरा पार्ट लेकर हम आए हुए हैं। कल हमने आपको बताया था इसमें, कल जो हमारे टॉपिक हो गए थे भैया वो था मिरर, मिरर इमेज। इसी में आई थी वाटर इमेज आपकी और मिरर इमेज। ठीक है, दूसरा आपका जो टॉपिक था हमने लिया था एंगल पर, फिर हमने कहा था टाइम, और यहीं से हमने आपको कहा था स्पेशल एंगल। ठीक है, अगला जो टॉपिक लास्ट बताया था वो आपका एरर पर। तो हम आपका एक टॉपिक लेकर चलेंगे टाइम। इससे रिलेट आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन करे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस, अच्छा, 7 से 8 बजे, 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। ये हमने आ रहा एक क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं और हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से कोण हमें दिया हो तो हम पता लगाएंगे किस समय पर कितना कोण बनेगा। उससे पहले एक जानकारी आपको बता दें, ये जो एंगल होता है दो, देखो ये लाइन है, ये एक लाइन है, इनके जब एक वर्टेक्स जहां पर मिलते हैं एक जगह पर तो एक कोण का निर्माण करते हैं। जब ये दोनों क्या हो, एक परपेंडिकुलर हो दूसरी लाइन के लंबवत, तो वो होता है 90 अंश का कोण। कितने अंश का कोण, ठीक है। 45 का क्या होता है, जो 90 से कम, जीरो और इससे, वो न्यून कोण कहलाता है। जीरो से 90 के बीच, जो जीरो से 90 के बीच हो वो न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यून कोण। यानी न्यून कोण क्या आ जाए, जो जीरो से 90 के बीच होंगे, 30, 60, 45। ठीक है, 90, यहां तुम्हें जितने कोण की बात की जाएगी वो हम आपको बता रहे हैं, 180 इतने कोण की आपको बात की जाएगी। 0, 30, 60, 45, 90। अच्छा, 90 के आधे, ये आपका 90 अंश कोण है। अगर यहां पर हम कोण डाल दें, हाफ कर दें, इसका क्या कर दें, बाइसेक्टर कर दें, आधा कर दें, कोण को 20 से कर दिया जाए, इतना मान, तो ये दोनों 45 45 के रह जाएंगे। तो ये जो कोण कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, 45 अंश। ठीक, उसके बाद 30 क्या है, 30 इससे भी कम कर दो। अगर 15, अगर 15 इतना कम कर दे, इधर 15 कर दे, तो जो ये कोण कहलाएगा ये, वो 60 कहलाएगा, और ये जो कहलाएगा वो 30 कहलाएगा। समझ के बाद 180 क्या होता है, जो एक सीधी लाइन में हो, जो एक सीधी लाइन में वो क्या कहलाएगा, 180। क्या कहलाएगा, 180 का कहलाएगा। समझ में आ गई बात। जीरो क्या होगा, जो उसी लाइन पर रिपीट हो जाए, सुई इसी पर आ जाए तो वो जीरो कहलाएगा। ठीक, बात करते हैं प्रैक्टिकली रूप से, समझते हैं। जैसा हमारे पास क्या है, क्लॉक है, यहां क्या है, 6, 12, 3, 9। ठीक है, यहां क्या होगा, 7, यहां होगा 8, 5, 4, 2, 1, 10, 11। अच्छा, 7 से 8 के बीच, सबसे पहले मान लो 7 वाली यहां पर है, मिनट वाली यहां, 7 से 8 के बीच का कोण ज्ञात करना है। इनकी बीच, इन्हीं सुइयों से बने हुए कोण ज्ञात करने, इन सुइयों से बने हुए कोण ज्ञात करने, 7 से 8 के बीच। अब आप अभी ये नहीं कह सकते कि ये कोण हमारा हो, ये वाला, ये सुई जो गिराएगी बाद चलेगी आगे, बाद इनसे बनने वाला कोण हमें ज्ञात करना होता है। और हमने आपको कल पहले भी बताया था कोण कितने बन रहे होते हैं, एक इधर बन रहा है, एक इधर। हर क्लॉक में कितने कोण बन रहे होते हैं, एक लंब कोण बनेगा हमेशा, एक बृहद कोण बनेगा। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने बीच की बात कही है, तो इन दोनों सुइयों से जो बीच में बनेगी, इन सुइयों के मिलने या चलने से इनके बीच का जो कोण बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जाके जो कोण हमारा पूछा जाएगा। तो वो कैसे बनेगा, सपोज दैट करो, अभी तो ये 7.5 नहीं, कितना है यहां पे देखो, कितना हमने निकल रहा है, 30 डिग्री, 30, 30, 30, 30, 30, तो 7 गुणे 30, 210। ये एंगल आपका क्या हो गया, 210 हो गया। कितना हो गया भैया, 210। अच्छा, जब ये 210 हो गया तो वो कितना बचा, 360 में से घटा दो, हमने कल बताया था आपको, तो कितना बचेगा, 150। कितना बचा, 150। बात समझ में आई, 150 बचा। ठीक, अब बात करते हैं बेटा, देखो इस एंगल को 210 है, हमें कितना बनाना, 45। यानी ये मिनट वाली सुई आगे की ओर इधर बढ़ेगी। सपोज करो कि ये सुई यहां पर धीरे धीरे ऐसे आ गई। देखो बेटा, अगर ये 7 है, अगर ये 4 पे होगी,
तो ये 90 बनाएगी, ठीक है। कितना बना रही, 90 बनाएगी। तो ये 30 पर आ जाएगा, 30 पर आधे पे आ रखा, तो ये क्या बना लेगी, 45 बना लेगी। प्रैक्टिकल रूप में कर देंगे, थोड़ा ये आगे बढ़ेगी, थोड़ी इधर बढ़ेगी, लेकिन अगर इस तरीके से देखे तो ये क्या बना रही, 45 अंश का एक कोण बना रही है, ठीक है। फिर क्या बनाएगी जाकर, यही यहां पर तो बनेगा नहीं, दूसरा क्या आ जाएगी, ये रिपीट होकर इसके ऊपर आ जाएगी। ऊपर आने पर क्या हो जाएगा, जब यहां पर ये सुई इसी सामने जस्ट ऊपर आ जाएगी तो 0 अंश कोण बनता है। कितना बनता है, 0 अंश। कितना कोण बनेगा, 0। और जब यही सीधे लाइन में होती, 7 के सामने 1 पर होगी, 1 पर, तो ये कितना बना रही होगी, 180 बना रही होगी। इधर से देखो 180, ठीक। तो कितना बना रही होगी, 180 बना रही होगी। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक। सर समझ बेटा, आप पहले जो कल क्लास हुई उसे देखो जाकर, हाँ। और सभी लोग जिन्होंने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी वो पहले पिछली क्लास देखें, और इसकी क्लॉक की पहले वाली क्लास देख कर आओ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक बेटा, अब क्या करते हैं बात, ये कितना हो गया, 45। 45 का अच्छा निकालना है, एक से उससे हो गया। अब इसके बाद जब इधर आएगा एक एंगल, यहां कहीं होगा, यहां कहीं पर बन रहा होगा, तब भी तो 45 ही बनाएगा। क्या बनाएगा, तब भी तो इससे 45 ही कुछ बनाएगा। लेकिन ये एंगल, ये भी घड़ी इधर थोड़ा बढ़ गई होगी, तो ये थोड़ा इधर होगा, 40 पे नहीं होगा, पूरे इस साइड जाएगा, यहां पर 45 साइड होगा या 46 पर। यानी कहने का मतलब हमें ये कहना चाहते हैं आपसे कि कोण कितनी बार बनेगा, कोण 2 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा, ठीक है। कोण कितनी बार, 2 बार। एक बार सुइयों के मिलने से पहले, कब कब, एक बार सुइयों के मिलने से पहले, सुइयों के मिलने से पहले। दूसरा क्या बनेगा, सुइयों के मिलने के बाद, सुइयों के मिलने के बाद। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब ये प्रैक्टिकली निकालने के लिए इसमें क्या होता है, कुछ एंगल आगे पीछे भी बढ़ता चला जाएगा, कुछ एंगल आगे पीछे बढ़ जाएगा। भाई आपकी क्या है, जो घंटे वाली सुई है वो भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगी, तो आप प्रैक्टिकली ऐसे तो पूरा निकाल नहीं सकते, ये निकाल सकते हो किसके बीच आएगा, लेकिन आप करेक्ट तो नहीं निकाल सकते हो। हाँ, एक तरीका आपके पास और हम बता रहे हैं, एक तो ये हो गया प्रैक्टिकली, एक तरीका और बता रहे हैं आपको। वो तरीका क्या है, आप ले लो 4 ऑप्शन। जैसे 7 बजे के बीच बनना है, 7 से 8, तो याद रखो अगर 7 से 8 बेटा बनना है तो वो एंगल 7 और 8 के बीच ही बनेगा। तो कुछ क्या हम कहेंगे, या तो 7 बजकर 1 मिनट से स्टार्ट हो जाएगा, 8 बजे तक खत्म हो जाएगा इसके बीच, यानी 7:59 तक खत्म हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में आपको 7 बजकर तो दिखेगा ही दिखेगा, 7 बजकर चारों में मिलेगा, ठीक। 4 ऑप्शन दिए गए। चौथा होगा, यहां मिनट चेंज होंगे, 10 मिनट, 30 मिनट, या आपको इस तरीके से 30 सही 2/11 मिनट, 45 सही 6/15 मिनट, इस तरीके से कुछ भी दिया होगा, ठीक है। 11 मिनट, 15 मिनट, जो भी इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आप क्या करो, ऑप्शन से लगाकर देखो सबसे पहले, या तो ऑप्शन से इर्द गिर्द आप प्रैक्टिकली किया तो आप उसके इर्द गिर्द जो आपको ऑप्शन मिल रहा है उसको लगा दो। लेकिन और अगर अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो क्या करोगे, कल हमने आपको पढ़ाया था, जब एंगल पढ़ाया था तब हमने एक थीटा एंगल निकालने वाला बताया था। क्या बताया था, बताओ भैया, क्या बताया था भैया, 30 × 54 माइनस किया था 2/11 करके, ये फार्मूला बताया था, गुणे थीटा मिनट, यच मिनट, आपको ये बताया था 11/2 करके, 11/2 करके, ठीक, मिनट का। ये फार्मूला कल आपको हमने बताया था। इसमें आप रखो सबके मान इस तरीके रखते जाओ, घंटे की जगह रखते जाओ, मिनट की जगह रखते जाओ, इस तरीके से रखोगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन आप चारों ऑप्शन में जो होगा सही वही आ जाएगा। आपका 45 निकालना है तो इसे काटोगे पीटे थीटा आ जाएगा आपका, जितना आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इसमें आपको समय बहुत लगेगा, एक को लगाओ, फिर दूसरा निकालो, फिर तीसरा निकालो, फिर चौथा निकालो, तो आपका समय ज्यादा जाएगा। इसके लिए आपके लिए यहां पर भी हम एक फार्मूला लेकर आए हैं। वो फार्मूला क्या है, फार्मूला किसके लिए निकालना है, हमें क्या निकालना है बताओ, हमको क्या निकालना है भैया,
समय निकालना है ना, तो टाइम निकालने के लिए क्या हो जाएगा जाकर, 2/11, उसका उल्टा हो जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे भैया, A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2, ठीक, A1 प्लस माइनस A2। जहां भैया A1 क्या होता है, A1 बराबर होता है हमारा 30 गुणे H1, A2 बराबर होता है जो हमारा गिवन गिवन एंगल, गिवन एंगल, ठीक है। 30 H1 का मतलब क्या है, जैसे 7 से 8 के बीच पूछा गया बेटा, 7 से 8 के बीच, तो यहाँ 7 रख देंगे। H1 का मतलब है भैया पहला वाला घंटा, 7 क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, यहाँ 7 रख देंगे, प्लस माइनस करके फार्मूले से हम लगा लेंगे क्वेश्चन। इतनी बात समझ में हमको आई, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन को पीछे बढ़ते हैं। क्या था, 7 से 8 के बीच में, तो भैया हमारा क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, तो इसे 2/11 लिखेंगे, 30 गुणे 7 लिखेंगे, प्लस माइनस A2 कितना है भैया 45, 2/11 210 प्लस 45 माइनस 45, 2/11 गुणे 210 में एक बार जोड़ दो, 5 4 1 5, 255 आ गया। दूसरी बार क्या हो जाएगा, 210 में से घटा 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ 165। अब इन्हें काटोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 इक्कन 11, 11 इक्कन 11 और कितने हो गए, 11 दूनी 22, मिनट आ जाएंगे आपके यहाँ, जो टाइम का मिनट है, 11 दूनी 22, 22 से 23 24 25, 3 3 3 3, 11 3 33, 11 3 33, 23 दूना 46, ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 23 दूना 46, 46 33 33 33 34 35, 46 सही, 2/11 जा रहा है क्या, या 66, 66 67 68 68। चलो अभी ये कर रहे भाग दे रहे, ठीक है, इसको पहले देखते हैं। 11 इक्कन 11, 11 इक्कन 11, और आपके क्या बचे 11 पंजे 55, 15 दूनी 30, यानी पहला आपका आंसर एक आ जाएगा। एक कब बनेंगे, 7:30। पहला कब आएगा, 7:30, अभी आपको समझाया था, यानी पहला आंसर आ गया आपका 7:30। और दूसरा क्या होगा, सुइयों के मिलने के बाद, सुइयों के मिलने के बाद आप सीधे इधर दे लो, अगर नहीं दे पा रहे हो तो 255 दूना कितना हो जाएगा, पंजे 10, दो पंचे 10 से 11, दो इक्कन 2 3, 310 हो गया। 11 इक्कन 11, 11 दूनी 22, पंचे 10 से 11 दूना 4, 5 5, 10 से 11 2 दूनी 4 5, 11 चक्कू 44, 11 चक्कू 44, 11 में 4 गए 7 4 11, 11 में 4 गए 7, ठीक। यहाँ बचे 11 छंग 66, 6 4, हाँ 46 है 4/11, 46 है 4/11, यानी हो भी रहा था, ठीक है। तो दूना 46, दो इधर 11 है तो 2 4, 46 है 4/11, तो दूसरा आ जाएगा 7 सही, 46 सही 4/11 मिनट। हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। हाँ बेटा, एक बार प्लस का लेंगे, एक बार माइनस का, एक बार देखो अंकल यही बन जाएगा, एक बार आगे बढ़ने पर मिलेगा, इसीलिए क्या एक फार्मूला बनता है, एक बार जोड़कर करेंगे, एक बार घटाकर करेंगे। अब आपके ऑप्शन में दोनों तो आंसर नहीं दिए होंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। अभी करके बताते हैं, फिर आप सीखोगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फिर बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 और 3 के बीच वजह के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां जीरो का कोण एक दूसरे के ऊपर बनाएंगी। अच्छा चलो ये आ गया स्पेशल, जीरो का आ गया, आपको बता दें यहीं पर समझते हैं। 0 और 180, 0 और 180, जब बात हम 0 और 180 करें बेटा, तो जीरो देखो, अगर हम ये फार्मूले प्रैक्टिकली करें तो एक बार ही जीरो बनेगा। क्या बनेगा, एक बार ही, ये सुइयां हमेशा एक बार ही आती है और फिर दोबारा नहीं, फिर दूसरे घंटे के बाद ही आएंगे। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, घड़ी, ये क्या है हमारे पास भैया, क्लॉक है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये क्या है हमारा 12 है, ये 6 है, 3 है, ये 7 है, हमारा 6 बजा हुआ है पूरा, ठीक।
हमारा क्या बचा 6, यानी अभी 180 का बना हुआ है। दोबारा एक कब एक दूसरे के सामने आएंगी, तभी आएगी जब ये 7 पर होगी, वो ये 7 पर होगी और ये 1 पर होगी जाके इधर, तभी तो आएगी। इसके पहले क्या आने वाली एक दोनों नहीं आने वाली, मिनट और सुई वाली। भाई घंटे वाली धीरे धीरे बढ़ेगी, मिनट वाली भी 1 घंटे में ही तो एक बार पूरा घूमेगी चक्कर, घूमेगी ना। ठीक, तो ये नहीं आ सकती। अब जीरो की बात करते हैं। अब ये एक बार मिनट वाली यहां पर जस्ट आ गई, समझ लो अभी 6 बजा हुआ था, 6 के बाद यहां पर आई तो 6:30 पर आ गई, 6:30 के कुछ बाद मान लो 6:32 पर मिली आकर, फिर दोबारा दोबारा जाएगी तब तो 7 बज जाएगा। तो 7 बजे कहीं मिलेगी जाकर, क्या एक समय में एक बार मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, तो प्रैक्टिकली हो गया। दूसरा आपको इधर मैथमेटिक में बताते हैं, फार्मूला हमारा क्या है मिनट निकालने के लिए, मिनट निकालने के लिए, मिनट टाइम का, ठीक है, टाइम का मिनट निकालने के लिए आपको 2/11 A1 प्लस माइनस A2, और जो A2 होता है वो हमारा क्या होता है जीरो, हमने मान लिया गिवन डेट जो दिया जाता है। अच्छा जीरो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ आपका वही आएगा जो इतने में आंसर होगा, इसलिए क्या होगा एक ही बार एक ही आंसर आएगा। ठीक, बात करते हैं 180 की। 180 आएगा वहां एक ही बार, देखो यहां से 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यहां पर हमने क्या रख लिया 180 रख लिया बेटा। जब हम जोड़ेंगे एक बार, क्या करेंगे एक बार जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मान क्या होता है उस 1 घंटे के अंदर नहीं रहता है। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे 2 से 3 के बीच, 2 से 3 के बीच 180 अंश कब बनेगा, पहले तो एक बना दें आपका 3 9 6 12, देखो 2 से 3 1 2, 2 से 3 के बीच यानी आपकी घंटे वाली 7 8 10 11 4 5, देखो 12 पर 6 पर होगी, एक होगी 7 8, यानी यहां पर होगी 2 के कुछ इधर मान लो, 8 से कुछ इधर पे मान लो, ठीक है, यानी वो कुछ आएगी जगह 5×8 = 40, यानी 40 और 45 के बीच आएगी, 40 और 45 मिनट के बीच आएगी कहीं पर। क्या इसके बाद वो मिल सकते हैं 180 के बाद? नहीं मिलेंगे, अभी हमने आपको समझाया। तो वो या तो आपके जो आंसर आएगा एक तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, एक आपकी इससे पहले आएगी 2 और 1 के बीच में आ जाएगी, एक आपकी 2 और 3 के बीच में निकलेगी। हम निकाल के देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था, जो पहले मानते हैं एंगल हमारा क्या हो जाएगा 3×H1, 30×H1, 30×H1, ठीक है। तुम्हारा क्या हो गया 2 बजा हुआ है तो 2 के लिए हमारा क्या हो जाएगा 60। अब हमने ले लिया यहां 60, एक बार हमने जोड़ा तो क्या हो गया 6 6 12 13 14 240, एक बार अगर घटाया तो क्या हो गया माइनस का आएगा। अच्छा जब इसमें माइनस का आ जाएगा तो क्या माइनस का आंसर लेंगे? नहीं लेंगे। अब करते हैं 24 दूना 48, 480/11, 11×4 = 44, 11×4 = 44, 45 46 47 48, 4 आ गया, 11×3 = 33, देखो आया 43 पॉइंट कुछ करके, 43 से 11×3 = 33, 33 और 40 हो जाते हैं यानी 7, 43 से 7/11 ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ यहां पर मिलेगी जाकर, अभी हमने आपको बताया, यानी एक ही मान आएगा आपका, दूसरा निगेटिव का मतलब एक पहले ही बन चुका है। कभी कभी क्या होता है पॉजिटिव भी चला जाता है, ठीक। तो आपने क्या सीख लिया, 0 और 180 स्पेशल केस होते हैं, ये हमेशा कोण एक बार ही बनते हैं, 1 घंटे में एक बार ही बनते हैं। अब अगला केस की बात करते हैं। अगला केस बेटा हमारा क्या मान लेते हैं 90 अंश, कितना 90 अंश। अब बात करते हैं 90 अंश की। तो 90 अंश 2 बार बनता है, कितनी बार बनता है 2 बार, 1 घंटे में 2 बार कोण बनता है। देखो ये तो क्या होगा इस केस में ज्यादातर ये होगा कि आपका एक बार क्या होगा मिलने से पहले बनेगा, एक बार मिलने के बाद। लेकिन अगर आपको कि ये क्या कटु सत्य है हमेशा सभी एंगल के लिए कटु सत्य, कि एक बार सुइयों के पहले मिलेगा, एक बार सुइयों से पहले कोण बनेगा और
एक बार सुइयों के मिलने के बाद नहीं, ये ऐसा नहीं है कि एक बार मिलने से पहले बनेगा, एक बार मिलने के बाद क्या होगा, आपके पहले भी बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं, हमेशा ऐसा ही सत्य होगा। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब क्या करने हैं, एक घंटे में 2 बार कौन बनता है? हाँ, अवश्य बनता है। एक घंटे में जो 90 वाला होता है 2 बार बनता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है बताओ भैया, किसी को अगर पता हो कि ये एक्सेप्शन क्या है, कब एक बार बनेगा, कब 2 बार बनेगा। एक एक्सेप्शन है, 2 घंटे ऐसे आते हैं जिनमें 90 अंश का कोण सिर्फ एक बार बनता है। 90 अंश का कोण सिर्फ एक बार बनता है। बताओ, किसी को पता है? देखो बेटा, एक केस आपका आएगा 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे। 3 से 4 बजे और 9 से 10 बजे के बीच क्या होगा, एक बार ही कोण आपका बनेगा इसके बीच में, इन 2 घंटों में। ठीक, कैसे समझाते हैं आपको? 3, 9, 12, 6, मान लिया 3 बजा हमारा, तो एक बार 9 बजा, ये कोण क्या हो रहा है, 90-90 हो रहा है। ठीक है, एक बार तो 90-90 यहां होंगे। ठीक, अब 3 बजा था, अब अगले कब बनेगा जाके, जब वो साढ़े साढ़े के कुछ बाद होगा, क्योंकि घंटी इधर भी आ जाएगी थोड़ी सी 4 के बीच, तो ये 90 एक बार यहां बनेगा। अगली बार जब बनाने जाएंगे तो 90 कहां बनेगा जाके, अगर ये यहाँ 4 आ जाएगा तो यहां चली जाएगी। ठीक है, क्या और कोई बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, प्रकृति रूप से सोचो, नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या होता है, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच सिर्फ एक बार ही बनता है। अच्छा, 9 से 10 में भी सेम केस है। अब तुम्हें इस तरीके से अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपके अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में, सर क्या हम देखें कि 2 से 3 या हम 4 से 5 के बीच देखते हैं, 4 से 5 के बीच देखते हैं, क्या एक कोण बनेगा कि ज्यादा बनेंगे? 4 से 5 के बीच देखते हैं, 4 के 5 बीच 4, 6, 3, 12, 9। नो, ठीक, इसके बीच हम देखते हैं 4, 5। अब हमारा एक कोण क्या बन रहा है, 4 बजे बन रहा है। कितना बन रहा है? 4 बजे बन रहा है। तो 4 बजे तो नहीं पूरा बनेगा कोण 90 का, तो 4 के लिए अप्रोक्स मान लिया यहां पर होना चाहिए, इस तरफ, तब बनेगा आपका 90। ठीक है, दूसरा कोण हम कब बना सकते हैं, ये यहां पर हमने ले आए और इस तरीके से यहां ले गए, तब भी तुम्हारा एक कोण बन जाएगा 90 का। तो कहने का मतलब है कि इसमें 2 एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। वो कौन से हमने आपको बता दिए कि 3 से 4 के बीच और 9 से 10 के बीच हमेशा क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। कितना बनेगा? एक कोण बनेगा। और सभी केस में आपका क्या होगा, पूरे घंटे जितने होते हैं 24 घंटे में से या 12, तो आपके कितने बने, 2 बार बनेगा 90 अंश। कितनी बार बनेगा? 2 बार। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं अगली। जीरो जीरो तो हो ही गया, बात करते हैं 30, 60, 45। ये 2 बार बनते हैं, कितनी बार? 2 बार। बात समझ में आई? कितनी बार बनेंगे? 2 बार बनेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम दूसरा कौन है बेटा, 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच किस समय सुइयों के मध्य 90 अंश का कोण पहला समकोण बनेगा? बात कर रहे हैं पहला, इसीलिए इन्होंने कह दिया पहला समकोण बनेगा। तो पहले में बताओ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? देखो, अब ये हमें क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से बनाना है पहला। चलो हम देखते हैं, फिर और आपको ट्रिक भी देंगे। हमारा क्या हो जाएगा मिनट निकालने के लिए, 2/11। A1 का मान भैया क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 30 × 4, 30 × 4। ठीक, प्लस माइनस क्या हो गया हमारा 90। 2/11, 4×12, 210। 4, क्या कर रहे हैं भाई, 7×12 120 प्लस माइनस 90। ठीक, अब 12 और कितने हो जाएंगे, 2/11, 9 2 12 9 21, 210। ठीक,
और एक बार क्या हो जाएगा 2/11, 12 में से 9 गया, कितने बचा, 9 3 12 30। ठीक, तो एक हो गया 210, दो एक का दो, दो दूना 420/11, एक हो गया 30 दूना 60/11। अब इनको अगर हम काट लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि हमारा पहला कोण कब बन रहा है। तो 11 दूनी 11 आती है 33, 11 चौक 44 जाएगा नहीं, इधर क्या जाएगा 11 दूनी 11 पंचे 55, 55 5 से 5/11। ठीक, और ये क्या हो गया 11 3 33, 11 3 33 और 10 43 हो जाएंगे, तो 3 सही 9/11, 30 सही 9/11। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हैं, मत मारी गई। ठीक है, देखो इधर समझते हैं बेटा, कितना था 420, 11 तिया 33, 33 हो गया। अब कितने बचे हुए, ये कितना बचा 33 के बाद कितने बचे, 33 के बाद 42 में 9 बचे, 90 हो गया, 11 अट्ठे 88, 88 89 90, 38 सही 2/11 ये आएगा। ठीक है, अब आपका इस तरीके से नहीं आ रहा तो आप कह रहे हैं 5 सही 5/11, क्या आ रहा है 5 सही 5/11, 5 सही 5/11। पहला कोण पूछा गया है, पहला कोण। ठीक है, तो पहला कोण हमने कैसे निकाला है, माइनस करने से। किससे निकाला बेटा, माइनस करने से। तो हमें यहां एक चीज पता चली कि अगर हमें पहला कोण निकालना होता है तो हम हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, पहला कोण के लिए क्या करेंगे, माइनस, दूसरा कोण के लिए पॉजिटिव। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, पहला कोण के लिए माइनस, दूसरे कोण के लिए पॉजिटिव। हमारा क्या हो जाएगा 4 से 5/11, और किसी में तो नहीं आ रहा, 11 5 55 और 5 60। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, 1 और 2 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में 180 का कोण होंगी, विपरीत दिशा में। देखो बेटा हम बात करते हैं, देखो हमारा क्या होगा 30 गुणे 1, 30 गुणे 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा हमारा 180। अभी हमने बताया था इसमें एक केस आगे चला जाता है। अब बताओ 2/11 हुआ, 30 हुआ प्लस 180, 2/11 30 माइनस 180। अब इसमें निगेटिव आ रहा तो ये नहीं लेंगे बेटा, इसमें निगेटिव चला रहा है हमारा। ठीक है, तो हम इस केस को उठाते हैं, 8 9 10 11 210, 2 420। अभी हमने 420 का किया था, बताओ देखो पीछे 420 का किया था तो कितना आया था 38 सही 38 सही 2/11। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 सही 2/11। अब बात समझ आई कि कौन सा लेंगे, प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे, कौन सा लेंगे प्लस का लेंगे या माइनस का, इतनी बात आपको समझ में आ रही। ठीक, अच्छा चलो आप अगर कहो तो एक आपको और मजेदार ट्रिक बता दें, ये भी झंझट आपकी खत्म कर दें। कमेंट में बताओ चाहिए, कमेंट करेगा उसी को देंगे, जो कमेंट करेगा उसी को ये ट्रिक देंगे। बताओ जल्दी से। देखो ऑप्शन आपके दोनों तो नहीं मिलेंगे, ऑप्शन आपके क्या होंगे, दोनों तो नहीं मिलेंगे। तो हम किस ऑप्शन को मानेंगे, देखो अगर हम 1 से 5 के बीच पहला कोण है, पहला घंटा जो हो रहा है 1 से 5 के बीच है और 6 से 12, 1 से 5 के बीच पॉजिटिव, 6 से 12 30 निगेटिव वाला, लेकर हम सीधे अपने आंसर की ओर बढ़ेंगे ऑप्शन में। इतनी बात समझ में आई, ऑप्शन की ओर ज्यादातर यही आपका मिलेगा। 1 से 5 के बीच है तो हम पॉजिटिव वाला पहले लगाएंगे, अगर नहीं मेरा ऑप्शन आ रहा है, वो ऑप्शन चेंज कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे अपना दूसरा केस लगा के देख लेंगे। लेकिन 0 180 में ऐसा नहीं होगा, वहां तो एक माइनस हो जाएगा, 0 प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही केस बनता है। 90 का आपको बता दिया, जब आपको 3 से 4 दिया गया हो या 9 से 12 दिया गया हो तब ऐसा केस बनेगा, और एक भी केस आपके ऐसे नहीं बनेंगे। बात समझ आई, तो आपको दिक्कत नहीं है। और किसी में अगर देखना तो आप इसको जरूर अप्लाई करेंगे, 1 से 5 6 से 12। ठीक, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। अगर 1 से 5 के बीच पहला घंटा दिया गया तो आप तुरंत प्लस वाला पहले लगाएंगे, और 6 से 12 दिया गया तो आप तुरंत माइनस वाला लगाएंगे। यहां तो माइनस वाला क्या हुआ, निग्लेक्ट कर दिया गया, क्योंकि माइनस में थोड़ी आंसर हमें लाना है, हमें लाना है पॉजिटिव। और हम आपको बता भी चुके जस्ट अभी हैं कि 180 में क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। बात समझ में आई, बढ़े आगे, एक बार को हाँ यस सर आगे बढ़िए।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20-30 का कोण बनेगा पहली बार। बात पहली बार की हो रही भैया, हमने 5 से 6 कह दिया है, माइनस करके देख लेंगे पहले, ठीक है, हम ज्यादा नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, 5 5 15, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, बहुत बेसिक आपको समझा दिया, अब डायरेक्ट चलते हैं। 5 15 हो जाएगा, माइनस क्या करेंगे, हमने क्या कहा, माइनस माइनस 30, ठीक है, तो कितने हो, 2/11, 5 3 का 2, 120, 120, 12 दूनी 24, 240, 11 दूनी 22, 23, 24, 2 हो गए, 2 का मतलब 20, 11 एकन 11, 11 एकन 11 और 9 हो गए, आपके 21 से 9 बटे आ रहा है, आपका ये आंसर राइट, ठीक है। अब देखो हम पूरा ये भी नहीं किया करेंगे, हम इतना 240 लिख लिया है, अगर 240 हमने लिख लिया, इधर अगर हम नहीं काट रहे तो हम किस तरीके से करेंगे, 11 एकन 11 और 9, अगर इधर देखेंगे 240 बन रहा है, 11 3 33 7 3, यहाँ तीनों बन रहा था, पहला इकाई का अंक 0, तो हम अगला स्टेप बढ़कर देख लेंगे, बढ़ना हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई के अंक की ओर ही बढ़ेंगे। बात समझ में आई, आपको इतनी बेसिक से समझा रहे हैं, अगर आप अब भी नहीं समझे तो फिर हम पीटेंगे तुमको। आगे बढ़ते हैं बेटा, 3 और 4 के बीच किस समय सुइयां एक साथ 0 का कोण बनाएंगे, हमने बता दिया सीधे थीटा, वो क्या हमने कहा था अभी आपसे कि जो आपका होगा मिनट 2/11 गुणे 30 गुणे इतने से ही देख लेंगे, किससे, इससे ही देख लेंगे, आगे प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं होता। 30 90, 9 दूनी 18, 180/11, 11 एकन 11, 11 हो गए, इसके बच्चे 7, 11 छंगा 66, 16 से ही कुछ आ रहा होगा, 66 हो गया, और 66 में 4, 16 से 4/11, 16 से 4/11, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 66 4, 11 पंजे 55, 5 9 हो रहे, 0 नहीं आ रहा, इसमें 11 88 इसमें आ रहा, ठीक, तो ये वाला देखेंगे करके। 7 और 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 180 का कोण बनाएंगे, 180 की बात की गई है, 180 कर लेंगे हम भैया, 7 और 8, 2/11, 7 7 का 210 माइनस 180, 18 के बाद कितने आएंगे, 3, कितने आ गए 30, 30 दूना 60/11, अभी 60/11 हमने निकाला है, निकाला कि नहीं निकाला, नहीं निकाला, ठीक है, पहला निकाला, 11 पंचे 55, 5 से 5/11, ठीक, 5 से 5/11, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला बढ़ते हैं, 5 और 6 के बीच किस समय दूसरा समकोण 90 अंश का कोण होगा, 5 और 6 के बीच किस समय दूसरा कोण समकोण होगा, 5 और 6 के बीच, बताओ भैया, 5 और 6 के बीच, देखो बेटा 90 की बात की गई, 5 और 6 के बीच, हमने अभी आपको बताया था क्या अप्लाई करना है, जब 5 से 6 के बीच जाए माइनस को हम देखेंगे, पहले किसको देखेंगे, माइनस को, ठीक है, और अगर आपका 1 से 5 के बीच रह रहा है तो हम प्लस को पहले प्रायोरिटी देंगे, तो हमारा 5 से 6 जा रहा है, हम सीधे करते हैं, फार्मूला आपका तो ये होता है 2/11, 30 गुणे h1 यानी 5 माइनस 90, 2/11, 5 15 माइनस 90, 9 6 7 दूना 120, 11 एकन 11, 11 एक बचा, तो एक बचा उसे क्या कहेंगे जाके, बताओ भैया। 5 और 6 के बीच किस समय दूसरा समकोण, अच्छा दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे की उन्होंने बात कर दी, दूसरे में हम प्लस लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, प्लस लेकर चलेंगे, उन्होंने बात ही कर दी प्लस की, ठीक है, अब बात प्लस की कर दी तो इसीलिए इससे आ नहीं रहा, तो हमारा क्या हो जाए, कोई बात नहीं, 150 और 15, 2/11, 5 15, 150 और 90, 15, 150 प्लस 90, 9 5 14, 14 240, 24 दूना 48, 480, 11 चौकू 44, 4 आ गया, ठीक है, अभी वही आया था, 11 चौकू 44, 11 चौकू 44, 4 हो गए, 4 का 11 3 33, 11 3 33, 43 वाला आपका क्या है, 43 है 7/11, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई आएंगे आपको बार बार, आप अगर प्रैक्टिस करोगे ये जो संख्याएं होंगी ये आपको काटनी बार बार नहीं पड़ेगी, आप तुरंत से समझ लोगे कौन सी सही होगी। देखो हमने क्या अप्लाई किया, 5 से 6 के बीच हो रहा है तो माइनस लगेगा, 1 से 5 पीछे तो प्लस लगेगा, लेकिन उन्होंने ये चीज भी तो पढ़नी है, दूसरा समकोण निकालना, वरना आपको ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने क्या कहा, प्रायोरिटी इसको देंगे, हम इससे लगाकर देखेंगे, लेकिन अगर ये नहीं भी लिखा होता तो हम अपनी प्रायोरिटी देते, हम दोनों लगाकर कोशिश करते, हमारा जिससे आंसर आ जाता हम उस वाले को क्या करते, मानते। अब हम इससे लगा रहे थे, ऑप्शन नहीं मिल रहा, अब कहे नहीं सर ने कहा था कि प्रायोरिटी इसको देंगे, खत्म कहानी, नहीं भाई, हम अपने ऑप्शन भी चेक करेंगे, हम इससे भी लगाएंगे, ठीक। जल्दी क्या है कि अगर आपको इससे लगाओगे तो जल्दी आपको ज्यादातर आंसर इससे ही मिल जाएंगे।
अगला बेटा 8 और 9 बजे के बीच, 8 और 9 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के मध्य 60 अंश का कोण बनेगा? पहली बार के लिए हमने क्या बताया था? माइनस। ठीक है, पहली बार के लिए माइनस। तो कितना हो जाए? 2/11, 8 या 24, 240 माइनस 60। 14 में 6 गए 8, 14 में 6 गए 6 4 8, 180 गुणे 2/11, 36, 360/11, 11 तिया 33, 34 35 36, 3, 11 दूनी 22, 8 32 सही 8/11, 32 सही 8/11। भाग दे लिया करो भाई, नहीं देखो 360 है, 11 तिया 33, 6 में 3 गया 3, 11 दूनी 22। अब क्या बचा? 8 ही तो बचा, उसी तो मैंने आप लेना है। अब देखो आप इसको कैसे माइंड में करते हो। इधर हमने क्या किया? 360 किया, हमें पता है कितनी बार जाएगा? 11 तिया 33, 3 बार चला गया 33 हो गया। बचे कितने? 36 में कितने कम है? 3, 3 के आगे क्या लगा? 0, तो क्या बन गया? 30 बन गया। कितना बन गया भैया? 30 बन गया। अब 30 को पढ़ो, 30 तो ज्यादा नहीं है, 11 दूनी 22 बार जाएगा, तो यहां तो 32 हो जाएगा। इतने अगर देख लिया करो, 32 एक बार में मिल रहा है या ज्यादा? एक बार मिला, टिक मार दिया हमने, 32 हो गया। अब 32 में कितना जोड़े? 30 हो जाए, 8 वो ऊपर रख दो, 11 आ जाएगा। ठीक, 32 सही 8/11। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगले 10 और 11 के बीच किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत 180 पर होंगी? किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? देखो 10 और 11 के केस में हमने आपको क्या बताया था, इसमें क्या करेंगे? माइनस करके देखते हैं। 2/11, 10 और 11 चलो करते हैं। 10 तिया 30, नहीं माइनस क्यों करेंगे? माइनस से में माइनस आ जाएगा, इसलिए वो केस नहीं मानेंगे। कि आपके क्या हमने कहा था, जब 10 11 यानी 5 से 6 में आए तो 10 आ रहा है तो माइनस लेंगे, लेकिन यहाँ माइनस अगर हम ले लेंगे बेटा तो माइनस का आएगा, यानी हम प्लस वाला ही लेंगे। क्या लेंगे? प्लस वाला। 10 तिया 30, 18 3 की 210 गुणे 2/11, 2 में 2 420/11, तो क्या हो जाएगा भैया बताओ? अभी हमने बताया था 11 चक्कू 44। क्या कर रहे हैं भाई? 10 और 11 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत समय पर होंगी? 180 का ले रहे हैं, 10 और 11 के बीच। ये वाला तीनों दिया नहीं भाई, लेकिन यही हमारे लिए सही था। 11 दूनी 22, 11 चुक्कू 11 तिया 33, 11 तिया 33 भी नहीं आ रहा। सही कर रहे हैं। 10 तिया 30 प्लस 180, 8 9 10 11, 3 8 9 10 11, 11 1 1 2 210 दूना 420। ठीक है, अच्छा माइनस करके देखते हैं। 180 में से 30 गया, 8 में 3 50, 150, 15 दूनी 360, 11 तिया 33, 3 आ रहा है इसका आंसर। दस और 11। चलो अभी आपको इससे लास्ट में देखते हैं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उससे देखें 11 चुक्कू 44 जाएगा, 11 दूनी 22, 33, 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया 33 हो गया, 33 9 9 90, 11 अट्ठे 88, 38 से 2/11, 2/11 किसी में आ रहा है? ये हो सकता है आपका यहाँ पर सही ना देकर ये दिया होगा, यहाँ पर अगर 38 कर दें। ठीक है, ठीक देखते हैं अभी। अगला कह रहा है 6 और 7 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण होगा? किस समय दोनों सुइयों के बीच 90 अंश का कोण होगा? ठीक है, 90 अंश का पहला समकोण बताया गया। पहले के लिए हमने आपको क्या बताया था? माइनस करेंगे 6, यानी 6 तिया 18, 180 माइनस 90, यानी बचा 90, 2/11 गुणे 90, 9 दूनी 18, 180 बटे 11, 11 1 11, कितने बचे? 7, 11 छंग 66। ठीक, 66 और 4 4 सही 11/11। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? 6:16 सही 4/11। बात समझ में आई? आप भी चुटकियों में लगाएंगे। 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां पहली बार 60 का कोण बनाएगी? पहली बार की बात कही गई। ठीक है, सीधे हम करे दे रहे 2/11 और इधर हो गया 30 तिया 90, 60 गया 30, 30 दूना 60, 60 सीधे कर देते 60/11 यानी 5 से 5/11। किसी में आ रहा 3 बजकर 5 से 5/11,
देखो बेटा, आप भी अपने माइंड में कर लिया करो तुरंत। 2/11 लिखना ही नहीं, बाद में लिख लेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। 11 कटेगा नहीं, इसलिए 2 में गुणा ही करना पड़ेगा। तो ये बात बार बार लिखनी जरूरी है क्या? नहीं लिखेंगे। हमें पता है 30 या 90 होगा, 3 गुणे 30 करना पड़ता है, 90 होगा। उधर 60 घटाना है, हमने कहा माइनस वाला लगेगा। 60 में तो गया 30, 30 फिर से 2 होगा 60, 60 तो 60/11, 11 काटो, 11 55, 5 से 5/11। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आ गया। आगे क्या है बेटा? 9 और 10 के बीच किस समय दोनों सुइयों के मध्य 90 अंश का कोण दूसरा समकोण बनेगा? क्या बात कही? दूसरा। दूसरे में क्या होता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव का केस 9 तिया 27, 27 माइनस 90, 9 तिया 27 यानी 9 दूनी 18, 180, 180 360, 311। क्या भी किया था? 11 तिया 33, 33 हो गया, 3 बचे हुए 30, तो 11 दूनी 22, 22 और कितने 8, 32 सही 8/11, 32 सही 8/11, 9 बजकर 32 सही 8/11। इधर का नहीं देखा जाएगा, इधर हमेशा पहला वाला ही आएगा। ये चीज आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है, 9 और 10 के बीच में 9 10, 9 15, 9 20, 9 25, 9 40, 9 45, 9 55, 9 59 बनेंगे। 9 बजकर 59 तब 10 बजेगा जाके, यानी हमेशा कोण क्या होगा? 9 और 10 के बीच में घंटा वही बनेगा। समझ गए बात? ठीक, आगे बेटा बढ़ते हैं। 13, 1 और 2 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 120 कोण बनेगा? 120 की बात कर दी गई। चलो देखते हैं भैया 120 का यहां करके। 1 और 2 के बीच थीटा, वो थीटा कर रखा है 2/11, 2/11, 1 के लिए 30 और प्लस 30 कर लिया और प्लस कर दिया 120, 12 3 150, 150 गुना 2/11, 300/11, 11 दूनी 22, 8 आ गया, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 87 किसमें आ रहा? 27 से 3/11, 77 और 3 80। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। 1 बजकर 27 से 3। देखो देखने में कितना लग रहा था कठिन, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिस करोगे। क्लॉक और कैलेंडर कुछ ऐसे 1-2 चैप्टर हैं जिनमें क्या करते हैं, थोड़ा क्या होने लगता है, कैलकुलेशन लगने लगती है रीजनिंग में, और किसी में ज्यादातर कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, और सब में क्या है आपका? थिंकिंग, सोचने की क्षमता, माइंड से। ठीक है, लॉजिकल, ये सब लगेगा। और लेकिन एक बात बताएं, कैलकुलेशन और ये सब क्या है, रीजनिंग क्यों पढ़ाई जाती है? हमने आपको सबसे पहली क्लास में देखना बताया हुआ है कि इससे क्या होता है, आपका माइंडसेट होता है, कैलकुलेशन पावर अच्छी होती है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, याद करने की हर एक चीज अच्छी हो जाती है। इसलिए रीजनिंग को आप किया करो और प्रैक्टिस करो, फिर देखो आपके अंदर कितना फर्क आता है मैथ में एक नंबर सिस्टम को। 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक साथ जीरो कोण होगी? ठीक है, सीधे कर लो। 2/11, 7 1 210, 2 420/11, 11 चुक्को 11, 11 तिया 33, 7 आ गया, 33 और 9, 11 अट्ठे 88, 89, 90 38 सही 2/11, 7 बजकर 38 सही 2/11। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे अभी जस्ट बताएंगे। 11 और 12 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के मध्य 90 अंश का पहला समकोण बनेगा? बात आ रही पहला के, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तब तक कि हम आपका वो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या गलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था भैया? क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन नंबर आपका 15। 10 और 11 9। ठीक है, 10 और 11 के बीच 180, 10 और 11 के बीच 180। ठीक, आप इसे देखें। नो नंबर। ठीक बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके क्या हो रहा है, ऑप्शन आपके मिसप्रिंट हो गए थे, इसलिए उसका आंसर वही होगा जाके। ठीक, तो इसका आंसर आप मुझे दें लास्ट क्वेश्चन का। 11 और 12 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के मध्य 90 अंश का पहला समकोण बनेगा? 90 अंश का पहला, 2/11, 90 अंश, 11 दूनी 11 तिया 33,
330 माइनस 90, पहला 2 बटे 11 कितना हो जाए, 13 में 9 4, 240, 2 चक्कू 8, 2 दूना 480, 11 चक्कू 44, 4 आ गया, 4 आ गया तो क्या हो जाएगा, 11 तिया 33, 43 सही, 7 बटे 11 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग बताएं आपको क्लास मेरी कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप एक निशान ऐसा थंबनेल का बना दे तो मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा है। और जिन्होंने इसकी पहली क्लास नहीं देखी, कल हुई थी इसकी क्लास, आप इसकी पहली क्लास कल देख लें जाकर। और हाँ, आपकी पूरा आप जाएंगे अनुभव कैरियर एकेडमी पर, यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी पेट का, उसमें रीजनिंग भाई ध्रुव सर लिखा होगा सर, ठीक है। इसमें आपको क्या होंगे, हमने बिल्कुल बेसिक से कराया हो एक एक टॉपिक, आप वहां से पढ़ लो। इसके बाद आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी पीवाईक्यू की। उसमें पीवाईक्यू जो होंगे आपको क्या मिलेंगे, पीवाईक्यू आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी होंगे और प्लस यूपी कांस्टेबल के लिए। तो जल्दी से अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दें चैनल और कह दें जल्दी से इस पर जुड़ जाएं। और पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल। राधे राधे।